जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे मध्यकाल के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उनके लेखक। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अक्सर परीक्षाओं में इसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आज इसमें शामिल किए गए हैं मध्यकाल के ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उसके लेखक, जिसमें दिल्ली सल्तनत के भी हैं और उसके बाद के भी लगभग 70 से 80 ग्रंथ हैं जो शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये परीक्षा कोई भी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ मेंस हो, एलटी हो, जीआईसी हो, यूपीएसआई हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अपने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ही है। ठीक है, और इस चैनल का आपसे वादा है कि हम कहानी नहीं कंटेंट देंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को एक बार में कवर कराने से ज़्यादा बेहतर हम समझते हैं कि 1-2 टॉपिक को क्लियर किया जाए ताकि वो हमेशा आपके लिए यूज़फुल रहे। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार शामिल हो रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, देखते हैं क्या है दिल्ली सल्तनत। तो पहला है, एक तरफ लिखा हुआ है पुस्तक, दूसरी तरफ लिखा हुआ है लेखक, और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आते हैं। पहला है फतवाए जहांदारी। ठीक, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शुरू के जो 4-5 आपको दिख रहे हैं इसकी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि ये जितने भी हैं सब पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है तारीखे फिरोज शाही। इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ। ये दोनों लोगों ने तारीखे फिरोज शाही लिखा है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं, ताजुल मासिर, इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक हैं हसन निजामी। उसके बाद है तबकाते नासिरी। इसके लेखक हैं मिनहाजुस सिराज। ठीक है, उसके बाद आगे है तारीखे मुबारक शाही। इसके लेखक हैं याहिया बिन सर हिंदी। ठीक है, ये जो अभी आपने ऊपर से नीचे ये 4-5 शुरुआत के देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर में देख लेंगे तो ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि जितने भी मध्यकाल के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और उन लेखक हैं सबको एक जगह शामिल करने की कोशिश की है। इसमें लगभग 70 से 80 ग्रंथ हैं। एक बार आप इसको देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, रिविजन कर लेंगे तो आपको किसी भी अन्य स्रोत से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यहीं से परीक्षा में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया था। तारीख़ मुबारक शाही तक हो गया था। अगला है खजाइनुल फुतूह। इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अगला है तारीख़ दिल्ली। इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। इन दोनों के लेखक अमीर खुसरो हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, तारीख़ दिल्ली हो गया था। तारीख़ हिंद, इसके लेखक हैं अलबरूनी। इसी को कहीं कहीं तहकीक हिंद भी कहा जाता है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। ये हो गए अलबरूनी। ठीक है, अगला है रेहला। रेहला किसकी पुस्तक है या किसका ग्रंथ है? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का था। ठीक है, अगला है जमायुल हिकायात। इसके लेखक कौन है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, ओके, ठीक है, कहाँ तक हो गया था साथियों? हाँ, ठीक है, देखते हैं आगे कहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हो गया था ना, ये जवामिउल हिकायात तक हो गया था, सदरुद्दीन औफी तक। अगला है तूती नामा। तूती नामा के लेखक कौन है? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अभी ये प्रश्न 2023 के पीसीएस में पूछा हुआ था। ठीक है, ये तूती नामा के बारे में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है इकाई के हिंदी। इसके लेखक हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ठीक है,
हो गया। उसके बाद है फ़वायदुल फ़वाद, अमीर हसन सिजज़ी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आप 2023 या 24 के किसी पीसीएस में देख लेंगे तो ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फ़वायदुल फ़वाद, अमीर हसन सिजज़ी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है तहज़ीब उल अखलाक, ये किसकी पुस्तक है? ये इसके लेखक हैं इब्न मिस्काविया, ठीक है, इब्न मिस्काविया ने लिखा हो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, देखते हैं क्या है। फुतुहाते फिरोज शाही, इम्पॉर्टेंट है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या तो वीडियो को सेव कर लीजिए बार बार देखने के लिए, ठीक है। अगला है कुजुल तिजार, इसके लेखक हैं बैलक अल कबायाकी, ठीक है। उसके बाद है चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसके लेखक हैं वेंकट मखिन या वेंकट रमन, कहीं कहीं भी दे देता है, ठीक है। ये आपको देखना होगा। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में यहाँ तक ये जो चारों किताबें हैं, ये पांचों किताबें हैं, इनको अलग अलग करके ये सुमेलित नहीं है या सुमेलित है या सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है इन चारों के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद चतुर्दंडी प्रकाशिका के बाद अगला है भक्ति रत्नाकर। भक्ति रत्नाकर के लेखक कौन है? नरिहर चक्रवर्ती, ठीक है। उसके बाद है रागमाला, रागमाला के लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल, ठीक है। उसके बाद कौन है? रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास, ठीक है। उसके बाद है राग विबोध, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, राग विबोध, राग विबोध के लेखक कौन है? सोमनाथ है, सोमनाथ, ठीक है। उसके बाद कौन है? चैतन्य मंगल पुस्तक, उसके लेखक कौन है? जयनंदा, ठीक है। ये जो सारे के सारे ये चारों ऊपर से दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए, कहीं नोट बना लीजिए, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इनमें जितने भी पुस्तकें हैं, इसमें मैंने कोशिश उन्हीं को शामिल करने की है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हैं और उनके आने की संभावना है। क्योंकि समय खराब करना अपना या आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको अगर अच्छा नहीं मिलेगा कंटेंट तो कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियो बनाने का, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, राग विबोध तक हो गया था। अगला है चैतन्य मंगल, इसके लेखक हैं जयनंदा, ठीक है। अगला है रस कौमुदी, रस कौमुदी के लेखक कौन है? श्रीकंठ, ठीक। उसके बाद है राग कल्पद्रुम, इसके लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास, ठीक। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है संगीत राज, संगीत राज किसका है? राणा कुंभा का द्वारा, ठीक है, राणा कुंभा ने लिखा था संगीत राज, ठीक है। उसके बाद अगला है राग चंद्रिका, राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है, ठीक है। अब देखेंगे हम मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ, उनके लेखक अन्य। अभी तक तो आप उधर देख रहे थे, अब अन्य देखेंगे, ये अब और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, इसमें लगभग 50 ग्रंथ हैं और 50 के लेखक हैं। एक बार यहाँ से आप पढ़ लेंगे, उसके बाद किसी अन्य स्रोत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, देखते हैं। एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक, ठीक है। एक मिनट। पहला है तबकाते नासरी, ऊपर दोबारा शामिल हो गया, ऊपर आपने देखा था। इसके लेखक हैं मिनहाजुस सिराज, ठीक। अगला है तारीख़े मोहम्मदी, इसके लेखक हैं मोहम्मद बिहमद खान, ठीक। अगला है फतवाए जहांदारी और तारीख़े फ़िरोज़ शाही, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। कौन है? फतवाए जहांदारी, तारीख़े फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला है तज़किरात उल औलिया। इसके लेखक कौन है? फरीद अल दीन अल अत्तार। ठीक है, फरीद अल दीन अल अत्तार इसके लेखक हैं। आगे है, अगला है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके लेखक हैं शम्स ए सिराज। आप ध्यान देंगे कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही दो लोगों ने लिखी है, एक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है यहाँ वाली, और एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने लिखी है। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताजुल मासिर के बाद तारीख़ सिंध या तारीख़ मसूमी। इसके लेखक कौन है? मीर मोहम्मद मसूम। ठीक, तहकीक हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला है तारीख़ यामनी। ये उतबी एक लेखक थे, उन्होंने लिखा है। ठीक है, अगला है जैनुल अकबर। इसके लेखक अबू सईद हैं। ठीक, 11वें नंबर पे हम देखेंगे इस पुस्तक है तारीख़ मसूमी। इसके लेखक हैं अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी। ठीक है, अल बैहाकी के बारे में पूछ लिया जाता है, ऐसे नॉर्मल बैहाकी नाम दे देता है तो आपको समझ जाना है कि तारीख़ मौसूमी के लेखक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर पर। ठीक है, खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, नू सिपेहर, तारीख़ अलाई, खजाइनुल फुतूह। इस पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी पुस्तकों का नाम आपको याद रख लेना है। खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, नू सिपेहर, तारीख़ अलाई। ठीक है, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। और अमीर खुसरो जानते हैं, आपको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, इवन इन्हें कव्वाली का भी जनक बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं तारीख़ मुबारक शाही। इसके लेखक कौन है? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर पीसीएस का, और ये जितने भी हैं सब अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है तबकाते अकबरी। इसके लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। ठीक, अगला है फुतूह अल सलातीन। इसके लेखक हैं ख्वाजा अबू मलिक इसामी। इनका लास्ट नेम ही प्रचलित है इसामी। ठीक है, तो अगर पूछता है फुतूह अल सलातीन किसकी पुस्तक है, तो अगर पूरा नाम नहीं दिया, खाली इसामी दिया है, तो आप इसामी को टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसामी के बाद इस 16 नंबर देखते हैं किताब उल रहला। किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की बहुत ही चर्चित पुस्तक है। ठीक है, अगला है तारीख़ अल दीन ए अफ़गान। तारीख़ अल दीन ए अफ़गान पुस्तक किसकी है? अहमद यादगार की है। ठीक है, अहमद यादगार, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद 18वें नंबर पे है मखजन अफ़गानी। ये किसकी पुस्तक है? निजामुद्दौला, मतलब निजामतुल्ला। ठीक है, नाम भी थोड़ा सा वो है ना। अगला है 19वें नंबर का तारीख़ दाऊदी। तारीख़ दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला। ठीक है, तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला हैं। उसके बाद है 20 नंबर पे देखेंगे आइन उल मुल्की मुनशत ए महरू हवस ए कफ़ी आह इरशाद। ये पुस्तक के लेखक कौन है? आइनुल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन आयोग जानते हैं कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ ले, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर के बाद 21 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है बल उल बयान। इसके लेखक कौन है? काजी सिहाबुद्दीन दौलताबादी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब दिख रहा है कौन है? काजी सिहाबुद्दीन दौलताबादी। ठीक है, आगे देखते हैं 22वें नंबर पे ब्रह्मसूत्र। इसके लेखक हैं रामानुज। ठीक है, ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? रामानुज। अगला है
शास्त्र दीपिका, कर्म मीमांसा, ये किसकी पुस्तक है? पार्थ सारथी। ठीक है, पार्थ सारथी की पुस्तक है। ठीक है, अगला है लुबाते उल अलबाब, जवानी उल हिकायात व लवामी उल रिवायात। ये पुस्तक किसकी है? नूरुद्दीन की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने शामिल कर लिया ताकि आपको पता रहे। ठीक है, 25 नंबर पे हम लोग देखेंगे प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण और कृष्णचरित के लेखक कौन है? अगस्त्यस। ठीक है, आगे देखते हैं 26 नंबर पे रुक्मणी कल्याण। रुक्मणी कल्याण किसकी पुस्तक है? विद्या चक्रवर्तीन की। ठीक है, रुक्मणी कल्याण विद्या चक्रवर्तीन की। 27 नंबर पे कौन पुस्तक है? नरकासुर विजय। इसके लेखक कौन है? मधान। ठीक है, मधान। 28 नंबर पे हम लोग देखेंगे पुस्तक है पार्वती परिणय। इसके लेखक हैं वामन भट्ट बाण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, पार्वती परिणय वामन भट्ट बाण द्वारा। ठीक है, अगला है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये किसकी पुस्तक है? विद्यापति की। दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापति की पुस्तक है। 30 नंबर पे क्या है? शंकर विजय। ये पुस्तक किसकी है? विद्यारण्य की। ठीक है, और ये पुस्तक सुमेलित करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तक भी याद रखना है और उसका लेखक भी याद रखना है। ठीक है, 30 तक हो गया, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, अब देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर पुस्तक क्या है? नारायण विलास। इसके लेखक कौन है? राजा विरूपाक्ष। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शायद ग्रुप सी या ग्रुप बी में आया था। नारायण विलास के लेखक राजा विरूपाक्ष है। ठीक है, विरूपाक्ष है। अगला है 32 नंबर जाम्बती कल्याणम, जो संस्कृत में है, और आमुक्त माल्यद, ये तेलुगु में है। ठीक है, ये दोनों पुस्तक किसकी लिखी है? विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय द्वारा। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने नगर की स्थापना की थी, नागरकोल की। ठीक है, बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। और अष्टप्रधान जो 8 तेलुगु कवियों का वो था। ठीक है, तो इनकी पुस्तक याद रखेंगे, जाम्बती कल्याणम जो संस्कृत में थी और आमुक्त माल्यद तेलुगु में थी। ठीक है, और कृष्णदेव राय को ही तेलुगु साहित्य के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इस दोनों किताब को याद रखना है, ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। परीक्षा ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, अक्सर देखने को मिल जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, 34 नंबर पुस्तक है हमीर मान मर्दन। हमीर मान मर्दन के लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। ठीक, उसके बाद 35 गंगादास प्रताप विलास के लेखक कौन है? गंगाधर। ये सारे के सारे एकदम बेहद इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो हमने शामिल किया है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया था। गंगादास तक हो गया था। 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर पुस्तक क्या है? मिताक्षरा। बहुत ही हिंदू धर्म ग्रंथ या धर्म विधि के से संबंधित है। मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? विज्ञानेश्वर की। ठीक, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, विज्ञानेश्वर। 37 नंबर है पृथ्वीराज रासो। आपको तो पता है, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 38 नंबर है हमीर रासो। हमीर काव्य किसकी लेखक किसकी रचना है? सारंगधर। ठीक है, किसकी लेखक है? सारंगधर। आगे देखते हैं, 38 हो गया। ये रहा 39 नंबर पे ध्यान देंगे। पूछा है आला खंड। तो
आलाखंड के लेखक कौन है? जगनिक। ठीक है, आलाखंड के लेखक कौन है? जगनिक। ठीक, जगनिक हो गया। आगे देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर पुस्तक है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ये हमारे ख्याल से जम्मू कश्मीर इतिहास पे क्या शायद, ठीक है देख लेंगे आप लोग। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। अगला है द्वितीय राज तरंगिणी, जोन राज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तृतीय राज तरंगिणी श्रीवर द्वारा लिखी गई है। इसको यूँ समझ लीजिए कि राज तरंगिणी लिखी गई थी, कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी, बाद में इसको जोनराज और श्रीवर ने पूरा किया था। ठीक है, और इसमें शायद 8 तरंगे हैं क्या, शायद पूछ लेता है कि राज तरंगिणी में कितने तरंगे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 तरंगे हैं शायद। कहाँ तक हो गया था? हाँ, राज तरंगी तक हो गया था। 43 नंबर देखेंगे, राज विनोद। राज विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? उदय राज है। ठीक है, 44 नंबर है विजयपाल रासो। ठीक है, तो विजयपाल रासो के लेखक हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लेखक हैं नल्ल सिंह। ठीक है, नल्ल सिंह भाट। ठीक है, नल्ल सिंह भाट है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयपाल रासो के लेखक हैं नल्ल सिंह भाट। ठीक है, 45 नंबर देखेंगे, बीसल देव रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल, बीसल देव रासो के लेखक नरपति नाल है। 46 नंबर देखेंगे, 46 नंबर क्या है? 46 नंबर पूछा है चंदावत। चंदावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, पूछी हुई किताबें हैं सारी की सारी, कभी भी किसी भी समय किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो चंदावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक है, 47 नंबर देखेंगे, मृगावत या कहीं कहीं मृगावती भी दे देते हैं। ठीक है, मृगावत या मृगावती। ठीक है, मृगावत की पुस्तक के लेखक कौन है? कुतुबुन। ठीक है, मृगावत के लेखक कौन है? कुतुबुन। ठीक, आगे देखते हैं 48 नंबर देखते हैं, मधुमालती। मधुमालती किसके लेखक कौन है? मंझन। ठीक, ये मिलान में देता है। 49 नंबर कौन सा है? पद्मावत। तो आपको पता है पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है? अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना आपको। हाँ, उसके बाद 50वें नंबर पे है सुबहुल अशा। सुबहुल अशा, इसके लेखक कौन है? शहाबुद्दीन कलशंदी। ठीक है, शहाबुद्दीन कलशंदी। ठीक है, और ये आप लोग यहाँ से देखेंगे चंदावत, मृगावत, मधुमालती और पद्मावत, इनके मिलान करने को दे देता है इन चारों को। ठीक है, तो आपको याद रहेगा तो आप मिलान कर लेंगे इधर से उधर। ठीक है, तो ये रहे आज के मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके लेखक। इसमें लगभग 70 से 80 ग्रंथ शामिल हैं, आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर इसके बाहर कहीं आने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, तो आपको पता है वीडियो को लाइक और शेयर करना है। शेयर कर देंगे तो आपके दोस्तों और दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार साथियों।